अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से शुरू करूँगा और तिलावत कुरान पाक के बाद हम इस एजेंडे पे आएंगे कि आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है। तो तिलावत कुरान पाक के लिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वेलकम ऑल माय फ्रेंड्स हियर। आज की हमारी इस महफिल का मतलब, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि आपको पता है कि यूके में एक बहुत ही साफ़ और शफाफ और बहुत ही एक स्टाइलिश तरीके से, एक मॉडर्नाइज तरीके से बहुत से शोज़ हो रहे हैं, लेकिन हम ओवरसीज़ पाकिस्तान अवार्ड्स को आज उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि इसका इनकराद हम लोगों ने, हम 4 लोगों ने, 5 लोगों ने, 6 लोगों ने, 7 लोगों ने, 8 लोगों ने मिलकर किया। इसमें सबसे पहले इस ओवरसीज़ पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब उमर मलिक साहब, उसके साथ जनाब हमारे एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन शेख रमान साहब, को चेयरमैन जनाब पीजे मीर साहब, जो कि स्पेशली पाकिस्तान से अपनी बेजा मसरूफियत के बावजूद 2 दिन के लिए तशरीफ़ फरमा है। इंफॉर्मेशन डायरेक्टर हमारे जनाब अनवर चौधरी साहब, और हमारे डायरेक्टर, हमारी मीडिया डायरेक्टर मुनज़्ज़ा बतूल, और हम उस्मान यूसुफ साहब जो कि डायरेक्टर इस शो के हैं, और हमारे दूसरे भाई जो कि इस वक्त यहाँ पे तशरीफ़ फरमा नहीं हैं, लेकिन इसके साथ हमारी टीम माशाल्लाह बहुत बड़ी। आज आप देख रहे हैं कि ये इस शो का इनकराद इसलिए किया गया है कि इस मुल्क में ओवरसीज़ पाकिस्तान का मतलब ये है कि ओवरसीज़ मेरिट पे हम लोग वो अवार्ड्स देंगे कि जो कि आज से पहले इस तरह के अवार्ड सेरेमनी नहीं हुई, क्योंकि इस मुल्क में बहुत से अवार्ड्स हो रहे हैं और होते रहेंगे, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तान अवार्ड्स का मतलब यही है कि हम मेरिट पे उन लोगों को फाइंड आउट करें, और हमने उन लोगों को फाइंड आउट किया है कि जिनका मायार आप गूगल कर सकते हैं, जिन्होंने रियली मेहनत की, ऐसे छुपे हुए चेहरे जो पब्लिक के सामने नहीं हैं, उनको लाया जाए और उनको उस टैलेंट को निकाल के उनको अवार्ड दिए थे, ताकि यहाँ पे ये पता चले कि हाँ, अगर इस बंदे को अवार्ड मिला है तो वो क्यों मिला है, उसकी बैकग्राउंड क्या है। इसलिए कि हम ये नहीं चाहते, हमारा किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, हमारे किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, ये हमारा ब्रांड है। हम अब इस ब्रांड को मार्केट में लेके आए, हम अपना काम करेंगे, हमने अपने आप को अपने काम से प्रूव करना है। और माशाल्लाह आप देखेंगे कि आज हम इस शो की अनाउंसमेंट करने के लिए जा रहे हैं कि जो कि इंतहाई कम अरसे में इंतहाई बहुत बड़े लोग माशाल्लाह हमारे साथ आए हैं। इसमें गोना साहब तशरीफ़ फरमाए, ऑब्वियसली पीजे मीर साहब तशरीफ़ फरमाए। इनको जब हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने इस आइडिया को बहुत पसंद किया और कहा कि मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद तशरीफ़ लाऊंगा, और वो खुद तशरीफ़ फरमा है। और इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा कि इसकी जो ब्रीफिंग है पीजे मीर साहब वो दें, फिर उसके बाद ऑब्वियसली शेख रमान साहब जो हमारे एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन हैं वो भी इस पर कुछ थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। तो पीजे मीर साहब, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ एक्सप्लेन द शो। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले जी तो मैं आपको कहूँगा शुक्रिया यहाँ आप आएँ। और जब ये शुरू करने का एक कॉन्सेप्ट आया तो मुझे मलिक साहब ने कहा कि आपने करना है, क्योंकि जो पहला एक अवार्ड था वो उसमें मेरा कंसिडरेबल एक कंट्रीब्यूशन था जो कि हमने किया। बहरहाल ये जो अवार्ड्स हैं इसकी मैंने मलिक साहब से पहले बात की है कि देखें ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है, और इसमें जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इंटेग्रिटी। अगर इंटेग्रिटी नहीं है तो दीज अवार्ड्स मीन नथिंग। सो मैंने कहा जी इसके अंदर वी हैव टू हैव क्रेडिबल पीपल, नॉट टेंटेड पीपल, एंड वो लोग जो कि एक्चुअली कम्युनिटी का कोई दर्द समझते हैं। एंड दैट वाज द फर्स्ट पार्ट। ये अवार्ड्स किसी की इंडिविजुअल कोई मलकियत नहीं है, ये पाकिस्तान के अवार्ड्स हैं। ये हमने अनबायस्ड तरीके से जो भी मेरिट पे है दे विल गेट इट, दैट इज़ एज सिंपल एज दैट। इस वक्त आपको पता है कि
हमारी कम्युनिटी बड़ी बटी हुई है पाकिस्तान में, यहाँ भी मैं देखता हूँ, बड़ी सालों से इधर देखा, 40 साल से। एंड ये वक्त है कि एटलीस्ट हमारे एक कोशिश है कि हम यूनाइट करें। ये यूनिटी जो है, इट डजंट मीन कि एक पॉलिटिकल पार्टी, देयर आर नो पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व इन दिस। सिंपली आज की जो हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी भी हो सकती थी, वो MQM भी हो सकती थी, JUI जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ, आज है PMLN। इस गवर्नमेंट ऑफ द डे को हमने सपोर्ट इन द सेंस इस तरह करना है क्योंकि इनका जो विज़न है IDPs का, ये मदद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और हम भी ये कोशिश करेंगे कि IDPs की मदद करें। अभी 2-3 दिन पहले गवर्नर पंजाब यहाँ थे एंड आई टुक एन अंडरटेकिंग फ्रॉम हिम। ही विल बी द चीफ गेस्ट ऑन द डे, ऑन द 4th of October, जो कि यहाँ आएंगे लंदन से, पाकिस्तान से आएंगे वो, और उन्होंने अनराइवल्ड सपोर्ट दिए। गुड साइन। अब वी नीड मोर क्रेडिबल पीपल टू कम ऑन बोर्ड, क्योंकि हमें देखें ये जितना भी जो फंड है यहाँ, ये सारा फंड ये IDPs पे जाएगा, बारिंग योर एक्सपेंसेस। बट हैविंग सेड सो, एक चीज़, सिंस आई एम टॉकिंग ऑन दैट, आपने कोई भी, और ये टेलीविज़न पे लोग देख भी रहे हैं, कोई भी पैसा किसी इंडिविजुअल के नाम पे आपने नहीं देना है, किसी के नाम पे। ये आपने ओवरसीज़ फाउंडेशन, ओवरसीज़ अवार्ड्स की आपने उस पर देना है, एंड इट विल बी रिटन आउट। एंड मलिक साहब से मेरी ये बात हुई है, अनलाइक अदर्स everything will be transparent, and on the night I will explain it to you कि what has happened where and how, because अगर आप transparency नहीं रखेंगे, हम charities, अभी अब रमज़ान की charities हो रही हैं, हर एक के ऊपर एक टेंट आ जाता है, वो जी उसने कितना इकट्ठा किया, उसने ये किया, उसने फलाना किया, भाई पैसा किधर गया। So let's be honest and let's keep the whole thing above board, no hidden agenda, no hidden nothing, straight on। और 4th को यहाँ मैं कहूँगा कि 4th October को हमारे जो मीडिया पार्टनर्स हैं वो है दिन न्यूज़, दिन मीडिया ग्रुप, जिसमें हमारा न्यूज़पेपर है, टेलीविज़न है, एंड ऑफ कोर्स यहाँ वीनस टेलीविज़न, क्योंकि हमारी ब्रॉडकास्ट यहाँ आती है। एंड आप देखेंगे कि दिस विल ऑल बी हाईलाइटेड देयर। एक हमने प्लान किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में जस्ट आफ्टर ईद, दैट विल टेक प्लेस देयर, जिसके अंदर अगेन मैंने काफ़ी लोगों से, बिजनेसमैन जो हैं उनसे कहा है कि भाई कम आउट एंड हेल्प, बिकॉज फॉर एग्जांपल सरवर साहब का जो गवर्नर है उनका एक बहुत अच्छा, आज का नहीं है, नॉट जब से गवर्नर बने, उससे पहले इनका एक था कि सेफ़ वाटर एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। और मैं आपको भी बताऊं कि मैं तो अभी रहीम यार ख़ान था कोई 2 हफ्ते पहले, भालपुर और मुल्तान के आउटस्कर्ट्स के अंदर लोग कंटामिनेटेड पानी पी रहे हैं वहाँ, कंटामिनेटेड। मेरे साथ वाटर एक्सपर्ट्स गए थे, वाटर को अंदर उन्होंने टेस्ट किया, उसके अंदर आर्सेनिक है, दिस इज़ व्हाट दे आर ड्रिंकिंग। उसके बाद इसका जो स्पिल ऑफ इफेक्ट है, उसका जो स्पिल ऑफ इफेक्ट है वो है आपका लिवर डैमेज, किडनी डैमेज, और आप इसको एक्सपैंड कर रहे हैं। सो आई थिंक व्हाट वी नीड टू डू इज़ वर्क वेरी हार्ड, वेरी डिलिजेंटली, क्योंकि अभी आपके जो IDPs हैं, ऑपरेशन तो हो गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको रिहैबिलिटेट टेम्पररी तौर पे करने का कोई इंतज़ाम नहीं है। 7 लाख आदमी इस वक्त बिल्कुल बेघर फिरा हुआ है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, सैनिटेशन कोई नहीं है, बच्चे पैदा हो रहे हैं बाहर ओपन एयर में, क्योंकि आपके पास गायनेकोलॉजिस्ट्स नहीं हैं। Now these things, the government whatever it's trying, it is doing it. NGOs नहीं जा सक रहे उस एरिया के अंदर because of security concerns, कोई NGO नहीं जा सक रहे और उनको रोका हुआ है, ठीक है। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो पूरी कोशिश करेगी, इंशाल्लाह करेगी, उसका फ़र्ज़ बनता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हमने बहसियत एज इंडिविजुअल्स सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री एंड ऑफ कोर्स हियर, हमारा फ़र्ज़ है कि इसको एक प्लेटफॉर्म बनाएं कि जिसमें हम मदद करें। एक और जो चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ मैंने बड़ी देर से देखा है, हम इंटरनल बिकरिंग एंड पॉलिटिक्स में पड़ जाते हैं। इसको प्लीज़ कीप इट पॉलिटिकल फ्री, नो बैक बाइटिंग, नो उसने अच्छा किया, उसने बुरा किया, वो ये है, वो ये है। लेट्स गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ दिस, लेट्स बी स्ट्रेट, लेट्स बी स्ट्रेट। अभी मैं बता रहा था किसी को, वक्त टेलीविज़न पे मैंने एक वो आए मेरे पूछने के रमज़ान क्या है,
मैंने कहा जी 30 दिन आप अपने आप को प्योरिफिकेशन पे लगाते हो और 11 महीने आप अपने चोर बाजारी पे लग जाते हो. हु आर यू ट्राइंग टू डिसीव? हम एक दूसरे को तो कर देंगे, बट यू कांट डिसीव हिम. सो लेट्स बी ऑनेस्ट ऑन दिस, बिकॉज ये बहुत प्रेस्टिजियस इवेंट है मेरी नज़र में, क्योंकि यहाँ हम अच्छे लोगों को ऑनर करेंगे जिन्होंने कंट्रीब्यूशन की हुई है, जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं. हर किस्म के लोग हैं, हर किस्म के लोग होंगे. एंड इट कवर्स अ कंप्लीट आप कह लो डायस्पोरा ऑफ सोसाइटी. मीडिया को जो आज नहीं आए हैं, दे शुड नॉट बी बायस्ड, बिकॉज इफ मीडिया इज गोइंग टू बी बायस्ड then they are as corrupt as anybody else. This is a public service. This is not an individual service. अगर आपने यहाँ पार्टियाँ बनानी है कि इसको आपने support नहीं करना, उसको support नहीं करना, then I'm sorry. Then I will blame the media. I don't care who it is. आपने खुले दिल से आना है, ईमानदारी से काम करनी है, whether it is media or whether it is us. So we have to be all on board and be honest about it. And if you're not, तो then आप क्या कर रहे हो? अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो. एंड देन वो फिर किसी ने कहा था कि अल्लाह ही हाफिज़ है, बट नो, वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस एंड रियली वर्क ऑन इट. 4 अक्टूबर को आपको पता है कि मिलेनियम होटल पे है ये इवेंट, वहाँ एंटरटेनमेंट भी रखी हुई है. एंड ऑफ कोर्स वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड, एक आर्टिस्ट भी आ रहे हैं, लेकिन एक नाम मैं अभी आपको डिस्क्लोज नहीं करूँगा. इट विल बी अ बिग नेम एंड इट विल बी समबडी I don't think कि आपने यहाँ देखा होगा. And inshallah, I'm trying my level best as I involved the former Prime Minister Yusuf Raza Gilani in the first awards. Inshallah, I'll try and get somebody here, who will come and support. यहाँ ये एक basic एक message है और message बड़ा clear है. We've got good people here with us and support. That's all I want. Support, not for me, not for you. Support those people. आप जाके देखें तो सही, मैं तो बन्नू हो के आया हूँ, मैं बन्नू देख के आया हूँ कि जहाँ जिनकी हालत है, किस तरह खड़े, गर्मी के अंदर खड़े हैं वो लोग, और कपड़ा नहीं है, पानी पीने को नहीं है, बेचारे तरस रहे. एंड हेयर जब आप अपने आप को कहते हैं कि वी आर मुस्लिम्स, व्हाट काइंड ऑफ अ मुस्लिम्स आर वी, कि वी कैन सिट हियर इन एयर कंडीशनड ऑफिसेस एंड स्पीक ऑल हाईली एंड दिस. जस्ट गो एंड सी दोस पीपल. Believe me, अगर आपके आंखों में आंसू नहीं आएंगे, फिर आप में दिल ही कोई नहीं है. So this is a very simple and a clear message. Please help the IDPs. Please help the displaced persons. पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही मुश्किल वक्त में है, बहुत ही मुश्किल वक्त में है. And if we don't support them, इन्हीं के अंदर से आप देखेंगे कि we will have a negative element coming out, and we don't want that. We want positivity. Let's move on. And it will help Pakistan in the long term. So this is my very simple and a clear message, and I hope you'll support these awards. Thank you. आपने सुना, बड़ा सिंपल से लफ्ज़ों में उन्होंने हमें समझाया, और इस अवार्ड्स का मकसद ही सिर्फ अवार्ड्स देना नहीं है. इस अवार्ड्स का मकसद ये भी कि पाकिस्तान को भी सपोर्ट करना है. ऑब्वियसली बहुत सी चैरिटी सपोर्ट्स कर रही हैं, बहुत से लोग हैं जो पैसे मांग रहे हैं, लेकिन हमारा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है. ट्रांसपेरेंसी, जैसे मैंने बड़े क्लियर, बड़ा मेरिट पे ये काम होगा इंशाल्लाह. और जैसे कि पीजे मीर साहब ने बताया कि पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम इस अवार्ड्स में शामिल हो चुके हैं, और इंशाल्लाह हम आज जो कि ये अनाउंस कर रहे हैं कि हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तान अवार्ड्स 2014, हमारा पहला पाकिस्तान ओवरसीज़ अवार्ड्स 2014 4 अक्टूबर मिलेनियम मेफेयर लंदन में होने को जा रहा है. इसकी प्रॉपर जो एडवर्टाइजमेंट है वो आज के बाद, प्रेस रिलीज़ के बाद इंशाल्लाह शुरू होने जा रही है. इसमें हमारे खदमात दी है हमारे बहुत एक्सपीरियंस बुजुर्ग, और आप यकीन करें कि हम आपको आज के बाद मीडिया को और सबको ये बताएंगे, बल्कि उनको मजबूर खुद होकर वो आएंगे कि वाकई किसी ने इस एक जगह पे इकट्ठे होकर एक काम किया है, और वो काम नज़र आएगा. हज़रत अली का फरमान है कि अपनी मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी धूम मचा दे, और इंशाल्लाह ताला ओवरसीज़ पाकिस्तान अवार्ड यही करने के लिए जा रहा है. इसलिए पीजे साहब का बहुत शुक्रिया कि तशरीफ़ पाए. मैं नेक्स्ट आगे बढ़ूँगा. जो हमारे एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन हैं जनाब शेख रहमान साहब, वेल एक्सपीरियंस, इन्होंने इन अवार्ड्स को दूसरे रंगों में भी किया, लेकिन जब हमने इनसे रिक्वेस्ट की तो हमतन गोश इन्होंने लब्बैक कहा. हमारे साथ ऑब्वियसली अनीस नासिर साहब भी तशरीफ़ फरमाएं. मैं बारी बारी आऊँगा उस तरफ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा शेख रहमान साहब से कि वो इस बारे में कुछ फरमाएं. थैंक यू. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बेसिकली
First of all, I'd like to thank PJ for having taken the time out to come and say whatever you've said, and inshallah you will not find us lacking in supporting the initiative for our Pakistani brethren. You have our firm commitment that in addition to and we will keep our expenses to the bare minimum. We will try and raise money, inshallah, which is far in excess of what we expect to spend on the award ceremony, and we will support our Pakistani brethren to get them back into their homes as much as we do. And I would also like to say on this occasion that we salute our Pakistan Armed Forces for having taken the initiative, which was long overdue, that this has been done, and inshallah you will see that the results of the actions that have been taken will be very positive for Pakistan. Now, coming to the award ceremony, I say transparency is going to be the operative word for us. We will not have anybody take money and give them an award. It will not happen with us. It will go to all deserving people. It will be done in a very, very professional and very selective way. The people who will be nominated for the awards will all be chosen very carefully. Their biodatas will be available, so anybody who wishes to ask any questions about them, they will be more than welcome to do so. Similarly, I would say that this is one award ceremony, which will be an excellence award ceremony. It's not going to be one of these, fly-by-night operations where you collect money, or people have known to have collected money, and unfortunately not even delivered on. Well, I won't go much into detail about that, but that is what it is. We've selected 8 categories of awards. One will be the Lifetime Achievement Award. Then we have Star of Pakistan, which we are debating whether we should call it the Pakistan Excellence Award or whether we should call it Star of Pakistan. So maybe in the next day or two, once the advisory board meets, we will decide what we need to name that award. Then we have the Business Person of the Year, the Entrepreneur of the Year, the Sport Person of the Year, the Media Person of the Year, and the Community Excellence Awards, where we would select selected members of the community, because these might go into 3 or 4 categories. The Community Excellence Award might go into 3 or 4 categories. I thank everybody who's come today. I'm sure you guys have taken time out. We are very grateful to you for having come tonight. And I see that Samir has arrived finally. Thank you very much. And similarly, I thank the media. But again, as PJ has said, let's not be selective. Let's not be biased. The media has a very significant role to play in educating our community, in bringing them together. The whole purpose of this award ceremony is to bring people together. If we start being selective and we start being, oh, we don't want to go there, we want to go there, I think it's a very bad reflection on the media. I will certainly echo PJ's words, PJ's comments on that particular issue. I would now leave the floor open to. Can you please stop talking if you don't mind? If anybody wishes to talk, can they please leave the room? If the floor is open for questions, if anybody has any questions, please ask. And thank you, PJ and Shekhar, for organizing such a precious award. As you mentioned, the past negative experience, I didn't want to go really into that, but still, on those saying that we're welcoming all the media. On the other hand, on those kind of awards, all the media was not welcome. So in that scenario, that you're having one media partner, so is it still open for other? Of course, yes. This is open. Absolutely. Okay, you always need somebody to come along and stand by you, and it takes a lot of money. And whatever it takes, as far as the media thing is concerned, I'm taking care of that.
as head of that organization. Now, it is not going to be कि भाई आप आए तो आप नहीं आए. This is a public event. इसमें सब आए. You want to film the whole lot? Film it. Film it. Absolutely. You want to print it? Do what you want. आपके पास वो आदमी बैठा है मुर्तज़ा शाह. You need people like him, जो कि positivity लेके आते हैं communities के अंदर. And this is the kind of coverage we need in this country. हमें ये नहीं है कि भाई एक आया आप नहीं आ सकते, वो नहीं है. ये होता है. ये हमने जब शुरू किया था, मुझे याद है 80s के अंदर इमरान का वो इसका शौकत खानम का नहीं जी वो आएगा तो ये नहीं होगा. No, nothing of that sort. जैसे कि it is open across the board. जैसे शेख साहब ने कहा है कि it is your event. Absolutely. हर बंदे को अपनी एक responsibility लेनी. Yes. Thank you. My name is Afzal Akram. BJMB, first of all, congratulate you and your team for putting together the Overseas Pakistan Awards. There's always room for many awards and other functions which actually promote the name of Pakistan, because that's what we're all here for. As somebody who practices what he preaches, I work across the spectrum with all bodies and so on in there. So I just want to ask a couple of questions around transparency, which I've asked elsewhere as people know me, know that I do ask. One is you've spoken about charitable aims, and I'm really pleased to hear that. I wasn't aware of that until I came here, and that's really good. Are you then confirming that the Overseas Pakistan Awards will be a charity registered with the Charity Commission here? That's question one. And question two is if you could maybe explain a little bit about the nomination process. So if I want you to nominate somebody, what's the process, or will the nominations be done by the team, and is there a judging panel? So a bit more transparency on how that works. Yes. I'll answer both questions for you. In terms of registering for a charity, we are considering that. Maybe year one is probably too soon for that. We will obviously, any money that we collect and we donate as a charity, the company can do it too. We probably won't get tax exemption for it, but it's a little bit too early in the process to decide whether we become a charity or we do not become a charity. Maybe in year two, maybe as we progress, maybe when the board decides that yes, this is what we need to do, then we will do it, inshallah. In terms of transparency on the nomination process, yes, we are setting up a website. The nominations will be through the website. Once those nominations are done, there will be a very, very good panel of judges. It will be on air tomorrow night. Who will be independent of the advisory board. So nobody can influence them in making or taking those nominations for the various categories that have been announced. That panel of judges will decide who gets the award, and it will not be known until the day of the award itself. Also, we are trying to do one thing, I think we forgot it. Once the website is on tomorrow, tomorrow is our website is on. So anyone can go to the website whenever the nominations will come, all the categories. So you can click that, you can give your suggestions, he is the best person, he can do it. So absolutely, without all the judges, they are like PJ Saab said, everybody is nothing to do with anyone. It's basically, please, I would request every single media, please don't take personal. This is in the name of Pakistan. This is the overseas Pakistan. It doesn't belong to us. It's overseas people. They are living here. They are working so hard. Nobody has recognized yet. So let's be together. I mean, like a few other channels, they are saying we are not going, we are not covering this one. As PJ Saab said, a few other people like Shah Saab, Murtaza Shah Saab is doing positive things. Other people, we request them, please, for God's sake, this is overseas Pakistan award. That's all. Thank you very much. पूछे मेरा सवाल ये है कि इससे पहले जो अवार्ड्स हैं उनके नाम पे बहुत सारी कम्युनिटी के लोगों से पैसे बटोरे गए, बहुत मैसिव स्केल पे स्कैम रन किए गए, मतलब बाज़ औक़ात 5,000 का टेबल पे बिका, 15,000 उस हवाले से अवार्ड दिए गए. आप इस बात को कैसे यकीनी बनाएंगे कि जो ट्रू जेन्युइन टैलेंट जो डिजर्विंग लोग हैं उन्हें अवार्ड मिले, ना सिर्फ ये कि जो जितने पैसे हैं उसको वो अवार्ड. मैं जी किसी और के ऊपर कमेंट करने से गुरेज करूँगा, मगर मैं आपको ये अश्योरेंस ज़रूर देता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हमारे अवार्ड्स में कोई पे एज़ यू गो वाला मामला नहीं होगा. हमारा जो टेबल बिकेगा, जिस कीमत पे वो बिकेगा उस कीमत पे बिकेगा, कोई किसी और कोई कैश नहीं देगा.
कैश बिल्कुल 100% मना है। जिसने पैसे देने हैं वो चेक से दे। ओवरसीज़ पाकिस्तान अवार्ड का अकाउंट खुल गया है, उसके 3 सिग्नेटरीज हैं, एनी टू साइन। nobody is going to make anything कि जी मैंने 1000 का टेबल बेचा है या किसी को दिया, आप मुझे प्लीज़ अवार्ड दे दें, ऐसी कोई बात नहीं होगी। नॉमिनेशन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होगा, वेबसाइट पे होगा। कोई अगर लिख के करना चाहता है बाय ईमेल और अदरवाइज़ वो भी करे ज़रूर। उसके बाद वो पैनल ऑफ जजेस जो कि एडवाइजरी बोर्ड से इंडिपेंडेंट होगा वो डिसाइड करे जी कि किसको अवार्ड देने, किनको शॉर्टलिस्ट किया गया हर कैटेगरी में और कौन अवार्ड देगा। Everybody is open to give a comments on the website. जी एक जी इस वक्त आज की डेट से लेकर 4 अक्टूबर तक टाइम बहुत थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि आपको तैयारी बहुत हाई लेवल पे करनी है। तो क्या ऐसा कि आप मीडिया में ऐसी कैंपेन देंगे जिसमें आप लोगों को इनवाइट करें डायरेक्टली कि वो इसके लिए अप्लाई करें, अपनी फैमिली में से किसी को नॉमिनेट करें? ऐसा मीडिया पे, न्यूज़पेपर पे, टीवी पे ऐसा मैसेज आना चाहिए आपकी तरफ से, ताकि लोग खुद ब खुद अपने आप को प्रेजेंट करें, क्योंकि पीपल दे आर हाइडिंग देमसेल्फ। गुड सजेशन। लेकिन ऐसी कुछ चीज़ अगर सामने आएगी तो उनकी फैमिली से, उनके फादर, उनके अंकल जो हैं, उनकी आंटी जो है, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, अपने कोई एल्डरली पीपल जो हैं जिन्होंने दे हैव डन वंडरफुल जॉब बट दे नेवर कम आउट, ऐसे लोग अगर आप लेके आएंगे सामने तो आई थिंक इट विल बी योर अचीवमेंट एंड एवरीबॉडी विल लव इट थ्रू इंशाल्लाह। थैंक यू। इसमें फेसबुक है, ट्विटर है, सोशल जो मीडिया है उस पर इनिशियली स्टार्ट करेंगे एंड देन एज यू से वी विल पुट इट आउट इन द पेपर्स कि ये अब आ रहे हैं अवार्ड्स, प्लीज़ नॉमिनेट। उसके अंदर एक ब्लैंक फॉर्म होगा पेपर के अंदर, एडवर्टाइजिंग के अंदर। वो ब्लैंक फॉर्म हर घर पे जाएगा, जिसने भेजना है वो हमें यहाँ भेज दे या ईमेल होगी या जिस पे भी उसने भेजना है उस साइट पे वो करे। दूसरी चीज़ एक और आपको बताऊँ कि कल मेरी सजाद करीम साहब से बात हुई है। He has agreed to give us कहते हैं unrivaled support, and he said he will try and get people from the European community, European Parliament, वहाँ से भी support लाएंगे। So it is a good thing. Sajad Karim साहब mashallah has a big name as member of the European Parliament, and it was very heartening to see कि लोग आए। देखें उनका और मेरा और आई एम श्योर अब आपका भी एक ही है। ये जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसके अंदर एक एडवाइजरी बोर्ड तो है, एक कमेटी तो है, लेकिन ये आपके अवार्ड्स हैं, ये आपने इसको अपना समझना है। आपने ये नहीं देखना कि जी शेख साहब या माई सेल्फ या समबडी एल्स, नो, इट इज़ योर्स। एंड जितनी आपकी कंट्रीब्यूशन आएगी वो सारी कंट्रीब्यूशन आगे जाएगी। दैट इज़ द अल्टीमेट एम। और जैसे उन्होंने कहा है वो रजिस्ट्रेशन एंड ऑल, दैट इज़ अ सेकेंडरी स्टेप। इस वक्त द गवर्नर पंजाब विल बी बेसिकली डूइंग व्हाटएवर ही हैज़ टू डू, जो कि अभी वो बड़ी देर से कर रहे हैं। जी इस बैनर पर जो फंड रेजिंग होगी, जिन लोगों को आप अवार्ड दे रहे हैं, क्या उनको कोई कैश अवार्ड देंगे या सिर्फ ये नहीं, सिर्फ उनको इस साल इंशाल्लाह सिर्फ यही देंगे। अवार्ड देने का मतलब होता है कोई फाइनेंशियल प्राइज? मेरा ख्याल है एक सेकंड प्लीज। पकड़ा देने से तो कुछ फायदा नहीं है, तो क्या होगा? नहीं, मेरिट की रिकग्निशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप हो सकता है इन द फ्यूचर में बी व्हेन वी आर फंडेड वेरी वेल, आप जैसे लोगों की हमें सपोर्ट होगी, आप हमें फ़ंड करवाएंगे, स्पॉन्सरशिप लेके देंगे, जब हमारे पास फंड्स होंगे तो इंशाल्लाह एक वक्त शायद वो भी आ जाए जब हम ये करने के काबिल हो जाए। तो ये जो रकम इकट्ठी होगी तो उसका इस्तेमाल क्या होगा? उसका इस्तेमाल पहले आप ज़रा से देर में पहुँचे हैं शायद, ये बताया गया है कि पहला उसका इस्तेमाल है ऑब्वियसली कि हमने जो एक्सपेंसेस हैं हमारे वो हमने कवर करने हैं। उसके बाद जो रकम बाकी बचेगी वो गवर्नर साहब के फ़ंड में, जो IDPs का फ़ंड उन्होंने पाकिस्तान के लिए इस्टेब्लिश किया है, उसमें दिया जाएगा। कौन बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ। और उसके अंदर जो इन्स एंड आउट्स हैं, जैसे मैंने पहले कहा, इन्स एंड आउट्स विल बी क्वाइट ओपन टू यू, स्ट्रेट, दे हैव टू बी ओपन टू यू। क्योंकि आई हैव सीन, जब मैं इधर था ARY के अंदर, आई नो हाउ पीपल मैनिपुलेट and how I know how people do what they do, and that is not going to happen here. Stop after you still carry it out. Well, good luck to them. आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि आप लोगों का अपना हल्का है, अपना एक असर रसूख का हल्का है, उस हल्के में आप लोग इन अवार्ड्स की तशहीर करें।
आप लोग नॉमिनेशंस जो हैं जिस हल्के में आप मूव करते हैं उसमें आप लोग भी इसकी तशहीर करें और नॉमिनेशंस भिजवाएं। कुछ लोग होंगे जो मुरब्बत में सामने नहीं आना चाहेंगे, अपना नाम खुद पेश नहीं करना चाहेंगे, कोई और कर दे उनका नाम। जिनको आप जानते हैं ऐसे जो डिज़र्विंग है उनका आप नाम पेश कर दें, या जिसको भी ज़रूरत पड़े वो पेश कर देना। और एक और चीज़ मैं आपसे कहूँ कि मैंने देखा है कि काफ़ी लोग जब वो कंट्रीब्यूशन करते हैं तो बड़ा शौक़ होता है लोगों का कि तस्वीरें खिंचवाने का। आई थिंक वी शुड स्टॉप दैट, बी द साइलेंट एंड द हिडन डोनर, बिकॉज एक अल्लाह ताला खुश होता है कि अगर आप दाएं हाथ से दे रहे हो बाएं को पता ना चले। और मैं आज एक आदमी का पर्टिकुलरली जिक्र करना चाहूँगा, हाजी यूनुस शकूर, जो कि आज नहीं है हमारे साथ, मेट्रो मिलन अगरबत्ती के ओनर। इनका स्टैंडिंग ऑर्डर था हर साल ईदी ट्रस्ट को 50 लाख रुपया, और किसी को नहीं पता था। आज मैं नहीं है दुनिया के अंदर, तो मैं आपको बता रहा हूँ, हमें ऐसे लोग चाहिए जो किसी को बताते भी नहीं हैं और जाएं डोनेट करें। अगेन ट्रांसपेरेंसी, एज आई सेड, इट विल बी देयर, बट लेट्स नॉट डू इट कि मेरी तस्वीर आ जाएगी टीवी के अंदर या अखबार के अंदर और मैंने साथ खड़ा है जिस तरह हम देखते हैं, ऐसे नहीं। प्लीज़ डोंट डू दैट, बिकॉज देन वी मेक इट एज अ फन, एज अ जोक। लेट्स बी द ऑनेस्ट person who wants to give it and say give it to the people. जी अच्छाई की तशहीर करनी चाहिए जी, तशहीर जो है वो ज़रूरी है। वो आप उसको हमेशा आप एक्नॉलेजमेंट देते हैं, बट यू डोंट गिव इट जिस तरह के खड़े हो जाते हैं, इधर गर्दन आ रही है उधर गर्दन आ रही है तस्वीर के, जी मैंने पैसे दिए। दैट्स नॉट द वे। नियत। ओके सर, I'm asking you from your face. It's very nice to see it कि आप लोग बहुत अच्छा एक शो ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। We've seen many fake faces, and I basically run social media channel. तो जिसमें obviously social media में there are most of the people, उसमें जो है ना लोग आम पब्लिक है, आम ओवरसीज पाकिस्तानी जो social media पे ज़्यादातर we can link them up। अभी बात ये है कि पहले तो होता था ना कि everyone is going around the circle, कि जिसने पैसे दिए उसको अवार्ड मिल गया, ठीक है। Now obviously we are trying our best to get it to the normal public, जिन लोगों को पता भी नहीं है कि ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे। वो आते हैं जी, रहते हैं, अपना काम करते हैं, जॉब से घर आए, सो गए, that's how the life is. So we are trying obviously our best to do promote as well, because we are already working with GR Entertainments and all other media. What is your basically ambition? How to get a normal person जो अभी कल आया पाकिस्तान से, सेटलमेंट वीज़ा लेके यहाँ पे आके 3 साल के लिए आके वो बैठने लगे, उसको भी कुछ नहीं पता। How will we consider everyone obviously कि ये हो रहा है और आपने आके इसको हम कैसे कर सकते हैं? ये अच्छा आपका आइडिया। इसका एक प्लान है, मैंने पहले भी कई लोगों को सजेस्ट किया था, लेकिन एटलीस्ट हम कोशिश करेंगे इसकी कि आपने जो कहा है जो नया आदमी आ रहा है, ये अगर हमें इसका तावन PIA से मिल जाता है कि जो पैसेंजर्स आ रहे हैं जा रहे हैं उनको एक लीफलेट हम दे दें और लाहौर एयरपोर्ट पे कराची पे हम कर लें, and I will go back and I'll speak to those people, and if they help us, because it's the national cause, so I think it will be a good thing. I will get the governor involved in this, very good idea, and I'll ask him कि ये request करें लाहौर इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर कि जो हमारे डिपार्चर्स हैं एक पैम्फलेट दे दें कि भाई ये वहाँ हो रहा है तो प्लीज़ हेल्प। एंड देन ऑफ कोर्स द मीडिया पार्टनर्स वीनस एंड दिन न्यूज़, हम जितने भी अवेयरनेस है वो हम लेके आते रहेंगे। That's fine. We as social media we are trying our best to get it to the local people, जो local पाकिस्तानी यहाँ पे residents हैं, उनके तरफ जो है मैसेज पहुँचाया जाए। We are trying our best. Thank you very much. So we wish you very best of luck. Thank you very much. Anyone else? काना साथ लगेगा कि वहाँ के एयरपोर्ट पे, चूँकि मेरा भी बिजनेस के साथ रहा है, आप दोस्तों के लिए PJ में माई क्लास फेलो, आई अप्रिशिएट दिस विजडम, जमशेद रियाज इस्माइल कॉलेज फेलो, आप लोगों ने भी तजर्बा किया, जिस तरह पिछली अवार्ड तंजीमों ने अवार्ड तेरियाँ की हैं, बादल साहब भी यहाँ हैं, आफताब साहब भी हैं, शहजाद सुदेर। तो ये मेरे चाहिए कि आप सारे प्रोफेशनली नामवर शख्सियतें हैं, दोबारा इस तरह की हरकतें ना करें कि जिससे वो दोबारा वही गैर महज़बाना तरीके से। शेख साहब ने एक जो बात की है ना, उसके अंदर आई थिंक यू शुड गेट द मैसेज के
unlike other events where cash has been collected, there is nothing of cash of any sort. Kyun Sheikh Sahab? Bilkul, absolutely not a penny. We have, within the administration, we've set up a very proper mechanism where Shahrukh is here. Shahrukh? He's here. He's a chartered accountant. He has been entrusted with the responsibility of keeping a proper record of all the expenses, and there is a process that has been designed so that nobody bypasses that process. Okay, Mubin Chaudhary साहब जी नहीं करने दें, सवाल करने दें। नहीं कह रहे हैं आगे हो जाए, थोड़ा सा लेट आगे आई हैं। हो सकता है आप लोगों ने इसका जवाब पहले दे दिया हो। मेरा क्वेश्चन जो है ना वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के बिहाफ पे है, जो या यूके के अवार्ड्स तो पिछले 4-5 सालों से हो रहे हैं। अभी आप जिसकी प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं उनमें से ज़्यादातर मीर साहब हैं, आप अवार्ड से मुंसलिक रहे हैं। तो इस चीज़ की कितनी गारंटी और कितनी श्योरिटी है वर्बल इन बातों के अलावा कि एक वक्त ऐसा नहीं आएगा सितंबर या अक्टूबर में जाके कि आप दोनों इकट्ठे हो जाएंगे? नहीं, एक मिनट, आपके दोनों से क्या मुराद है? एक और भी मार्केटिंग हो रही है ना अवार्ड्स की, वो कहते हैं कि दोनों अवार्ड इकट्ठे नहीं हो जाएंगे। दूसरी भी टीम कर रही है, आपकी बाजी में दोस्तियां नहीं है ना? हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला पाकिस्तानी कम्युनिटी को इकट्ठा करे। हम कितनी तंजीमें हैं जी कश्मीरी यहाँ पे? मुर्तज़ा शाह साहब 200-250 तो है। देयर यू गो। ज़्यादा ये एग्जैक्टली आपको प्रॉब्ली ज़्यादा पता है। हमारी ख्वाहिश ये है कि खुदा ताला एक दिन वो ऐसा लाए जब हम पाकिस्तानी कम्युनिटी को इकट्ठा कर सकें। So is there any chance कि आप दोनों अचीवमेंट अवार्ड्स इकट्ठे हो सकते हैं? बहुत से चांसेस हैं, जिंदगी में बहुत सी बातें हैं। नहीं सर, नहीं तो ऐसे ही हो सकता है कि ये जाग में चले जाएं, जाग और कश्मीर में एक हो सकता है। मैं जा सकता हूं सर मीडिया इसका मुबीन साहब जवाब ब्राजील के चेयरमैन है। मैं एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द शो। हेलो नहीं मेरा एक्सक्यूज मी, मैं इसको शेख साहब प्लीज, मैं ये नहीं कह रहा। जी एक्चुअली मुबीन साहब, मैं एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द शो आपको इस बात का थोड़ा सा गहरे जवाब देता हूँ कि ये एक ब्रांड है, जैसे एक कोका कोला है, ठीक है, और एक पेप्सी है। हम अपने अपने ब्रांड्स को लेकर चले, लेकिन हम कभी मर्ज नहीं हो सकते। जिसकी पावर होगी, जिसका टेस्ट होगा, जिसकी मार्केटिंग होगी, वो जीतेगा। देखिए जी, इस चीज़ के अंदर ये जो मुबीन ने सवाल किया है, इसमें अच्छा सवाल है, लेकिन इसके अंदर दो चीज़ें हैं। नंबर 1, आप जिसको मर्जी ले आए, you have to see the credibility factor. बिल्कुल, absolutely. Are those people, whether it is us or whether it is them, are we credible or they are credible? Because at the end of the day, it is the delivery mechanism which counts. Yeah. Because बात यहाँ आती है पैसे की, और अगर आप बेईमान हैं या हम बेईमान हैं या वो बेईमान है, फिर आप क्या सवाल करेंगे? आप तो यही कहेंगे ना, तो चोर आ गए, खा गए। So I think to satisfy you, you have to be deciding and बताएं कि भाई वो अच्छे लोग हैं तो आ जाए हमारे साथ, हमें ज्वाइन कर, अगर अच्छे लोग हैं, कोई भी हो, and we are not pointing at anybody. No, we are not. And we this जी मुर्तज़ा इसको मर्ज करना चाहिए तो उसकी अपनी मर्जी है, मैंने नहीं कहा। पीजे मीर साहब तो ऑन बोर्ड आना, टू बी ऑनेस्ट, जो हम जैसे जो बहुत जूनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इनसे इंस्पायर होकर इस प्रोफेशन में आए, इनसे बहुत कुछ सीखा है। मेरा ख्याल है द स्टार्टिंग पॉइंट इज कि पीजे मीर का आना ये फर्स्ट साइन ऑफ क्रेडिबिलिटी है। पीजे मीर साहब को जितना हम देखते, हम तो जर्नलिज्म पढ़ रहे थे जब ये उस वक्त टाइपिंग कर रहे होते थे, कि ये उस बहुत रेयर ब्रीड ऑफ जर्नलिस्ट में से है जो इस जमाने में भी ओल्ड स्कूल जेन्युइन जर्नलिस्ट जिन्हें समझे जाते हैं, जिन पे किसी भी हवाले से कोई बंदा एग्जाम का दे, फाइनेंशियल करप्शन या इम्प्रोप्राइटरी, इनके ऊपर आज तक कभी नाम नहीं। हमारी कम्युनिटी में ऐसे लोगों का सामने आना कि जिनके ऊपर किसी किस्म का कोई दाग नहीं हो, जो बहुत जेन्युइन बेसिस पे जिन्होंने कम्युनिटी को यूनाइट किया, ऐसा मैं समझता हूँ कि पीजे में तो और भी जितने लोग वो इतनी एफर्ट्स करें कम्युनिटी के लिए बड़ा अच्छा।
ठीक है, थैंक यू सो मच। भाई ने हम सबकी ज़बान में अपना कमेंट किया है, हम सब बड़े खुश हैं। We will support anything that is good. Thank you very much. Provide coverage to wide range of issues. Thank you. Anyone else? ये उलझन से पैदा कर दिया। उनका सवाल बड़ा क्लियर था और आपका पहले भी था कि जिन लोगों ने फ्रॉड किया है हम उनके साथ नहीं चल रहे, उनकी तरह टेबलें नहीं बेच रहे। अब आपने कह दिया है कल को हम मर्ज हो सकते। नहीं, ये बिल्कुल नहीं कहा। मेरा ख्याल तारिक साहब ये बिल्कुल नहीं कहा। मैंने बड़ी क्लियर कर दी है कि उन्होंने ये नहीं, वो किसी और लैंग्वेज में क्या कहते थे, लेकिन मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि सब ब्रांड तो मर्ज की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं बड़ी क्लियरली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के जो दूसरे लोग अवार्ड्स कर रहे हैं वो करें। मैंने एक चीज कही है, पाकिस्तान अवार्ड हमारा एक नया ब्रांड है, हम इस ब्रांड को मार्केट में लेके आए हैं और इस ब्रांड का मकसद यही है कि जाहिर है एक मार्केट है, मार्केट में कुछ भी चलता है, ठीक है ना, जिसका साफ शफाफ ये एक ओपन डोर है ओवरसीज पाकिस्तान अवार्ड। इसमें हमने किसी से कोई पैसा नहीं लिया और मैं आपको ये बड़ा क्लियर करते चलूँ कि इसकी जो इनिशियल हमारी स्पेंडिंग है वो हमारे मेंबर्स में से है। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, हमने कभी किसी से अभी कुछ नहीं कहा, किसी को नहीं कहा कि हमें स्पॉन्सर दें, हमने किसी से पैसा लेके इसको स्टार्टिंग किया, बल्कि हमने खुद कंट्रीब्यूट करके इसको एक हाई लेवल पे जाके अपने हॉल्स की पेमेंट्स करके हर चीज़ करके यहाँ से घर से स्टार्ट किया। इज वेरी क्लियर कि इट्स नॉट गोना मर्ज टू एनीवन, दिस इज अ टोटली इंडिपेंडेंट ब्रांड। अगर हम में ताकत होगी, अगर ओवरसीज पाकिस्तान में इतनी कुव्वत होगी कि हम आपको जो आज कह रहे हैं, ऑब्वियसली हमारे साथ पीजे मीर साहब बैठे हैं, हमारे चेयरमैन जिनके पास इतना तजर्बा, यहाँ टीवी वीनस एक बहुत बड़े चैनल है, लेकिन जब किसी की कदर नहीं होती, वीनस अब वीनस टीवी वाले बैठे, मैं इनकी बात करता हूँ कि ये जी उसका चैनल उसका चैनल है, तो आज पीजे वहाँ से बैठ के वीनस पे अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इस ब्रांड, ये ब्रांड आया है, ठीक है ना। और इसमें फिर मैं क्लियर करूँ कि आप सब लोग आएँ, तशरीफ लाएँ, हमें उन लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चीज को देखें साफ शफाफ कि हम लोग सब कर रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन करें, लेकिन खुदारा इस बात को बिल्कुल ज़हन में मत लाएं कि हम लोग किसी के दुश्मन हैं, ये हमारा का दुश्मन है। नहीं, आपका काम क्लियर होना। I personally think we should overseas पाकिस्तान के नाम पे हो रहा है। That's all. We should not try to make anything controversial. It's entirely separate thing than any of these. Don't take any. नहीं, So thank you very much. मैं end of the day मैं इस मीटिंग को समाप्त करता हूं। एक मिनट एक में पूछ लें, और किसी ने पूछना है पूछ ले। मैंने पूछा इसीलिए। जी फरमाइए। शौकत नवाज साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? कोई हर्ज नहीं, मगर आप कुछ कहना चाहते हैं? सब लोगों ने क्या ही दिया, मगर मेन जो पॉइंट तो यही था कि भाई ये सुन ले, एक मिनट प्लीज प्लीज। डॉक्टर साहब की बात सुनो जी। मैं अपॉलॉजीज की ज़रा लेट आया, फोन कर दे। जी प्लीज। तो मैं ख्याल बात सब ने कर दी। मेन तो ये है कि इसकी शफाफियत, इसकी क्रेडिबिलिटी वेरी मच डिपेंड, एक तो लोग जो हैं इसमें शामिल हैं, दूसरा इसकी ओपननेस है, तीसरा उसका प्रोसेस जो है उसमें जब आएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा। थैंक यू तो मैं ख्याल कि अगर वो एक ये बिजनेस की लिहाज से जब होगा तो वो एक और डीलिंग होगी, एक कम्युनिटी सर्विस की लिहाज से होगा तो बहुत अच्छा होगा। और मेरे ख्याल इसकी ज़रूरत भी है, और उसमें मेरे ख्याल आप जैसे लोग जब इसमें शामिल हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी इसका क्रेडिबिलिटी है। थैंक यू वेरी मच। और एक फाइनली एक कहूँ कि 5 अक्टूबर को there will be a press conference and where you will again ask us questions. Same questions on the 5th of October after the event. After the events. Because what can I just finish? Sorry, what happens is कि every time an event takes place, उसके बाद सब तितर-बितर को पता ही नहीं है कौन कहाँ है। So on the 5th of October we will, General Secretary आपको inform करेंगे, we will have a press conference. You scrutinize us. मैं तजवीज़ दूँगा अगर 7 अक्टूबर को भी आप प्रोग्राम से पहले अपनी जितनी एफर्ट हैं उनको भी प्रेस ब्रीफिंग करें तो वो ज़्यादा अच्छा। वो तो आपको सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी बताते रहेंगे। मैं आपको बताता हूँ। He'll keep you posted. और जैसे आपको पीजे ने बताया कि हमारी हर चीज़ रिलीज होगी और ये आज बात नहीं कर रहे, ये ऑन रिकॉर्ड है क्योंकि हम रिकॉर्डिंग दे रहे हैं। अगर हम अपने वादों से फिरेंगे तो आप हमें चैलेंज कर सकते हैं। तो आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं एक छोटी सी चीज़ करना चाहूँगा कि पीजे साहब के साथ मैं शुरू से एयरवाई के ज़माने में था सकता, जब पीजे साहब ने एयरवाई स्टार्ट किया था तो अब एयरवाई ग्रुप वो हो गया और उन्होंने हम लोगों ने खुद देखा है इन्होंने कितनी मेहनत करके इसको खड़ा किया। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी इज़ अ कैप्टन ऑफ एवरीथिंग, जिस तरह ये लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह वेरी वेरी बिग थिंग, यू नो, लाइक
और एंड में मैं अब आप ताहिर साहब जी ताहिर साहब कुछ कहते नहीं? थैंक यू, आप लोग आए, इंशाल्लाह आते रहना। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। तो इसके साथ ही मैं नाइसली इस आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सबक करता हूँ। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच कि आप सब लोग तशरीफ लाए। जिंदगी इसी तरह ही चलती है और इसी तरह ही चलती रहेगी, कभी हम, कभी तुम, कभी कोई, कभी और। इसीलिए दायम आबाद रहेगी ये दुनिया, दायम आबाद रहेगी ये दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।